हे कृष्णा, भागवत भगवान की जय, कल की कल्याण की जय। और आज नीट देने के लिए फिर जाएंगे 23-24 हजार बच्चे। हमारे मिथिला में जब भोज होता है ना, हे दाल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, चावल ले लो, पापड़ ले लो, घी ले लो, दही ले लो, रसगुल्ला ले लो, ऐसे सब करते रहते हैं। तो वैसे ही क्या किए हैं बिहार वालों ने, और पूरे भारत के बिहार वाले उसमें ज़्यादा है। ये नीट में 60% बच्चे लाया कि नहीं, नीट में बिठा दिए। आईआईटी का सपना दिखाए। बच्चे को क्यों भुलका रहे हो आप लोग? लोभी क्यों बना रहे हो? माता पिता, सबसे ज़्यादा माता का ही ख्वाहिश होता है। सबसे बड़ा जो दंगल कर रहा है ये इस भारत में हो रहा है आजकल, तो माँ का सबसे ज़्यादा ही हाथ है। क्योंकि पालने के टाइम में तो उसको पता नहीं रहता, हमारा बच्चे दिल से लगा के दूध पिला के तो पालते नहीं। डब्बा वाला दूध पिला दिए, बस पैदा किए, बस हो गया। उसके बाद उसको लोभी बनाना सिखाते हैं, भाई ये कर लो, वो कर लो। बच्चे को पहचानना सीखे, जो हमारे बच्चे आखिर क्या कर सकते। और सरकार भी कभी भी इस घोटाला सब पर, और जो नीट में हो रहा है धांधली, आईआईटी में, सब कुछ में हाथ नहीं पकड़ पाओगे आप जनता का। ये जनता बहुत ज़्यादा चोर है। और कहीं न कहीं बहकाए हुए बच्चे से बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ करके ये सब काम करते हैं। तो आपको नियम बनाना पड़ेगा। हम मोदी जी सही बोल रहे हैं, उनकी सरकार से बोल रहे हैं। 85% से ऊपर वाला बच्चे को नीट में फॉर्म भराइए। उससे नीचे का कट आउट नहीं, ज़रूरत ही नहीं है फॉर्म भरने का उसमें। 90% ऊपर आईआईटी वाला, बस इतना बच्चे का ही आप सिलेक्शन कीजिए। और उससे कम वाले बच्चे कभी नहीं पहुंच पाते हैं। कितने बार दे दिए। उससे भी नीचा 75 है, 70 से लेकर के 85 तक। आर्ट रखो, कॉमर्स रखो, साइंस भी रखो। कंप्यूटर साइंस सबसे बहुत बहुत आगे। जितना सरकारी पढ़ाई उससे अच्छा ही प्राइवेट में पढ़ाई हो रही है आजकल। और ये नहीं है जो भारत में कोई इतना ज़्यादा गरीब रह गया है। दिखावा करते हैं खाली गरीब होने का, बस करोड़ों रुपया। ये ऐसा नहीं जो नहीं है, अनेकों के पास भी है। तो ये जो नीट की चोरी हो रही है, धांधली इतना ज़्यादा, यही सब है। और माँ बाप ये नहीं समझते हैं, 1700-1800 रुपया लगा, 200-300 भाड़ा लग गया, चलो 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 बर्बाद करते रहते पैसे को। पहचानिए अपने अपने बच्चे सबको। हमारी बेटी 3 बार नीट दी है, और उसी में मैं खोज कर लाई हूँ कृष्णा जी को दिल्ली एस्कॉन से। उठा के ले आती थी अपने घर में कृष्णा जी को, और सचमुच का वो भूतनाथ महादेव आ ही गए। बोलते आप किसी को बुलाओगे ना, नाकामयाबी भी बुलाना ही हुआ। जो बार बार आप एक ही काम कर रहे हो, आपको नहीं हो रहा, फिर आपका मन क्या होता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बाद में सुसाइड, और आगे भी मन नहीं लगता। तो इस तरह से बच्चे को बिठाना पड़ेगा। उदास होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबके लिए अलग अलग काम बना रहता है। भगवान सबको दिमाग दिए हैं, और ऊंच नीच चलती रहती है। और सरकार कर दी 50% से ऊपर लाया, चलो नीट में फॉर्म भर दो। तो सरकार ही फंस रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को बांधना किसी की बाप की बस की बात नहीं है, सिर्फ परम ब्रह्म ही बांध सकते हैं। जो वहाँ दिल्ली एस्कॉन में बैठे हुए हैं, सबको लगता है एस्कॉन वाले मैनिपुलेट करते हैं। किसी की बाप की इतना हिम्मत नहीं किसी को कोई मैनिपुलेट कर ले। कोई डैन, जादू, टोना, बकवास है, ये सब उल्लू बना रहे हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा साधना करते हैं उनकी बात सिद्धि हो जाती है कुछ ना कुछ। उससे भगवान भी, जो भगवान के 108 शक्ति है, कहीं ना कहीं बेटा ही 4 है तो अनेकों प्रकार का है, तो वैसे ही बहक जाते हैं। तो कुछ मुछ होता है। इतना ज़्यादा जादू टोना, कोई ऐसा मंत्र तंत्र सब है, वो सब के साधना करके लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ जादू जैसा मुझे नहीं लग रहा है। जादू यही है, जैसे कोई माँ नहीं बन रहा तो दुर्गा
पाठ सबसे बन जाएगा। कोई सक्सेस नहीं हो रहा है तो वो जब अनुष्ठान करके करेंगे तो फिर बाद में, लेकिन चेतना जगाना ही पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, वहाँ लिखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। और जो भी आप 50-60 लाख दे करके और बच्चे को पास करवा देते तो हमारा भारत को कौन बर्बाद कर रहा है? जनता ही बर्बाद कर रही है। गाली देते हो मोदी जी को। उस दिन मैं देख रही बच्चा सब कितना उदंडता पर चढ़ा हुआ है। भगाते हैं, पहले चाची से लड़ाई करो, बहन से करो, इससे करो, पड़ोसिया से करो, अड़ोसिया करो, फिर जा कर के मोदी जी को गाली दो। इतना हिम्मत आती कहाँ से? सिर्फ माँ बाप की कमजोरी की वजह से। जो भारत जो बेकार से बेकार बन गया है, और बिहारियों का थुथुर हालत। एक हमारी दोस्त थी, वो बोलती थी थुथुर हालत, तो इसी कारण से हुआ है। कभी भी बच्चे को बहकाओ नहीं। खुद बहके हुए, वो दिमागी बहके हुए, फलां का छीन लेंगे, उसका लूट लेंगे, भाई का लूट। ऐसे होता है? नहीं होता। जो आपका अपना है वही आपका अपना है। दूसरे पर जब आप नज़र गड़ाओगे तो आए ना कल उसका दिमाग खुलेगा। उसका नहीं खुलता है। वो कालचक्र महादेव का त्रिनेत्री फिर बुरी तरह से आपको हरा करके, और जो नहीं बोल रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे, उसको जिताएंगे। यही है कालचक्र, कल्कि का कालचक्र। मैं कुछ भी नहीं, मैं एक मानव हूँ, लेकिन जो मेरे आत्मा है वो जग गए हैं। वही है कल्कि आत्मा। जो मुझे पता चला है, मेरी आत्मा जो है जग गए। और दिल्ली इस्कॉन में, और जगाए कौन उसको? कृष्णा जी, चेतन महादेव जो इस्कॉन में, वही जगाए। तब वो अपना रूप दिखाए। जो मैं चेतन महादेव, कृष्णा जी, राम जी, महादेव, आदि पुरुष श्री कृष्णा, और तुम हमारी शक्ति ही हो। और तुम्हारे नाना के जो, और अनेकों जन्म के बाद बताए हमको, इतना जन्म उनका हुआ है। और भारत में इतने मुनि महात्मा सब बड़े बड़े काम करके गए हैं। मैं ही था, और सबकी ही चेतना मैं हूँ। लेकिन जो यहाँ अच्छे करते उसको मैं देता हूँ जो और अच्छा करे। जैसे कोई बेटा पढ़ने वाला होता है ना, और मेरा हब भी पढ़ने वाला था, लेकिन कोई इसका साथ नहीं दिया। अब पूरी तरह से वो बिखर गया। मैं जानती हूँ उनको, मैं उन्हीं के लिए वहाँ पहुँच गया। नरसिंह देव को बोली, नरसिंह देव मुझे ना, आप लक्ष्मी माता के जैसे रहते हैं ना साथ में, वैसे मुझे भी रहना अपने हबी के साथ में। हरदम जागते हुए पति चाहिए, जागते हुए जगा दो उनको, जो मेरे साथ चले घूमे फिरे। वैसे हम लोगों के रिश्ता में इतना ज़्यादा खटास आ गई है, और ना लड़ते रहते हैं। उम्र के भी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी। और माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे सब बेटा का शादी लेट कर रहे हैं, 30-32 साल, लड़की सब 17-18 साल, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अपने उम्र का लड़का से ही जब कैसे होगा शादी? फिर उम्र का लड़का सा, जब आप 5 साल वो नीचे कर रहा है। हमारा लड़का को मैं उसी बार कब न हो रहा है, मैं बोली कि छोड़ दो ये लड़की। सोची थी मम्मी एक बार और दो, तो बोले कि चलो लड़की है, तो ये बोले कल जो हम नहीं हुआ, तो मैं बोली कि चलो कर लो। लड़का बोले मैं भी 1 साल करूँगा, बोले चल कर लो। फिर मैं उसको रामजस कॉलेज में पहली बार में लड़का लड़की का 3 बार लड़की का आया है, और 2 बार लड़का का। दूसरी बार वो मैं करवा दिया, वो BSc कर रहा है अभी। फिर वो नीट देने नहीं जा रहा, तो बोले मैं तैयारी नहीं करूँ तो क्या करूँ? तो और चाची बोले कि ऐसे तो देख जाकर उनको भी लोभ लग गया, जैसे कुछ कर ले तो किसी चीज़ में तो हो जाएगा। तो ये जो इतना 10 लाख का चक्कर है, उससे तो उनको छुटकारा मिला अलग से। और उसके बाद में UPSC, रेलवे, ये वो बहुत सारा नौकरी है। बच्चे को शुरू से जब वही चीज़ पढ़ाओगे ना, तो बच्चे ज़रूर सक्सेस करेंगे। और मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, बिल्कुल 12th क्लास में जो वो पढ़ी उसी से उसका 90% आया। खालसा में 2 साल पढ़ी है, और फिजिक्स वाला से। और उसके बाद में वही एवरेज उसका नीच में 3 बार एक जैसा। और मैं छाती लगा करके पाली हूँ बच्चे सबको 19-20 साल। बीच में मैं और दोनों साइड में एक बच्चे, उसका धड़कन को मैं पहचान सकती हूँ। मैं जानती हूँ हमारे जैसा त्याग कोई नहीं किया। सब कोई बच्चे के पास नहीं सोता माँ बाप, अपना पति के पास में दुनिया ही है। पति नहीं तो वो भाग जाएगा, वो कहाँ भाग जाएगा भाई? बच्चे जब पैदा किए अब तो पाला बहुत ज़रूर। भगवान ही ऐसा मुझे सिखाया है। जो हमारा बच्चा कितना कर सकता। बेटी का मैं करवा दिया उस वाले में,
वेटनरी वाले में। और मैं आपको बताती हूँ, लड़की सबको खूब भेजिए वेटनरी वाले में। वेटनरी वाले में बता रही थी प्रोफेसर ही नहीं, मैं बोली कृष्णा तो सबसे अच्छा है। कृष्णा जी तो यही बोलते, मुझे पता नहीं था जो वेटनरी वाला में हमारे ब्राह्मणों में इतना ज़्यादा घुटम घूट चलते रहता है। जो हमारे जो ताऊ जी हैं साइंटिस्ट, उनके लड़की का वेटनरी में हुआ, 4-5 साल कोटा में पढ़ी, उसके बाद में हुआ। तो हम लोगों को लग रहा था कि जो हैवी है कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, तो गाँव में देखते हैं सुइया गाय भैंस का देते, इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। 3 साल से ये लागे हुआ है सरकार द्वारा। पहले तो ऐसे थोड़े दिन का कोर्स करके तो मतलब बच्ची अच्छी है तो चलो पढ़ते हैं, लेकिन वो वेटनरी में 40 में उसको 5 पॉइंट काट लिए, इसलिए मैम बोली फुल नंबर नहीं देंगे। मतलब 40 में 40, 38, 33 ऐसे करके वो ला रही है सारा। तो वो अच्छा प्रोफेसर बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ। मैं बोली चलो कर लो, उसके बाद में आप प्रोफेसर बना, बच्चे सबको अच्छी तरह से पढ़ाना। तो बोले कि ठीक है मम्मी। और जब कुछ बोलती है मैं बीएससी कहूँ कि हाँ फिर से आ जाओ, फिर से बीएससी करते हैं, फिर से टीचर करेंगे, ये करेंगे, यूपीएससी करेंगे। उधर भटकते रहो पूरे जीवन। भटकाओ मत, बच्चे को सेटल करवा दो। माँ बाप का बात बच्चे सुनते हैं। तो हम जो मैं नहीं कर पाई, एक बार में मेरी बेटी का करवा देते वेटनरी में। तो आज मेरी बेटी 2 साल पढ़ ली होती तो 2 साल में कितना कमाती बताओ। और जब बच्चे ब्रिलियंट है, और जो वो बच्चे होते हैं यानी 75% से लेकर के 85 तक का जो बच्चे होते हैं, वही लोग ज़्यादा यूपीएससी सब निकालते हैं। आईआईटी वाले से तो बहुत पढ़ लेता है, इसीलिए उसको याद करने की क्षमता हो जाती है, इसीलिए निकालते हैं। लेकिन जो इधर का बच्चे सब जो है, अब एक बच्चे दिखाए थे 12th फेल वाले, तो इतना मेहनत करके गए, तो वो इतना मेहनती बच्चे नहीं है आजकल। इतना खाद पानी बच्चे में है, और निगेटिविटी समाज के जो बहुत मुश्किल है, तो उतना पेशेंस नहीं है। 1 साल बहुत हो गया, कोई ज़रूरत नहीं देने का। पहले परसेंटेज के हिसाब से आप रेलवे सब वाला है, अकाउंट वाला सब एकदम। हमारी बहन की वो सीए कर गई एक ही बार में, उसका 2 साल हो गया। अब वो देश पूरे भारत में घूम रही है, सीए का काम कर रही है मज़ा से एकदम। और वो बच्ची खुद ली सीए, हमारे यहाँ कोई लेते नहीं, हमारे देवर अकाउंटेंट है, तो उससे वो देख करके उसको सीए करने का मन किया, और एक ही बार में सीए निकल गया। बहुत कम नंबर, पासिंग मार्क आया। मेरी बच्ची का इतना ज़्यादा नीट में आया तब नहीं हुआ, उसका 35-34%, 35% ऐसे करके आया, लेकिन वो कर गई। और आज पैसा भी कमा रही है, उपनयन करवाई भाई का। तो चुनना होगा आप, बच्चे को भूलकाना मत सिखाओ, लोभी मत बनो। आपके बच्चे नहीं हैं वो परम ब्रह्म के बच्चे हैं। और परम ब्रह्म का ये दुनिया, ये सुदर्शन चक्र, जो चक्रव्यूह है भागवत गीता से, उसमें आप हो, वही है काल चक्र। आप भागवत गीता नहीं छूते हो ना, काल चक्र वही है। और उसके बाद में बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सब बच्चे को सुबह सुबह मंत्र करवाइए, मंत्र दीजिए, माला दीजिए। हम अपने दोनों बच्चे को, बेटा तो मेरा ऐसे भागवत गीता नहीं छूता है, क्योंकि मेरा तबीयत जो बहुत ख़राब हुआ 2 साल में, तो अब इसको से डर गया। मैं बोली कि इसको जाना है सुबह सुबह उठ करके। आज फ़ोन ही, यहाँ गाँव में बिजली रहता नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं था, तो बात नहीं हो पाई। आज वो अथी करके गया हुआ, अभी फ़ोन आया है, मैं देख लेती हूँ। एक बार गया है फिर पेपर देने के लिए, ऐसे उसके चाचू ज़बरदस्ती लेते